हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना देर के आपको सोशल साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज मैं बताने जा रहा हूं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं इसे बताऊंगा जो आप एग्जाम में बिल्कुल इसी से पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का। बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए में है रूस और इटली, बी में है रूस और फ्रांस, सी में है रूस और इंग्लैंड, डी में है रूस और जर्मनी। देखिए ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो हुई थी वो आपका रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए में तिनसिन, बी में कैंटन, सी में हो ची मिन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के जो होने वाला समझौता है वो आपका इसमें से जो ऑप्शन नहीं दिया है उसमें इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 लाहौर, बी में 1933 कलकत्ता, सी में 1931 कराची, डी में 1924 बेलगाम। तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव कांग्रेस ने आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? ए बारदोली, बी में अहमदाबाद, सी में खेड़ा, डी में है चंपारण। देखिए वल्लभ भाई पटेल को जो दिया गया था वो बारदोली किसान आंदोलन में दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए 1838, बी में 1858, सी में 1881, डी में 1911। ठीक है, तो भारत में पहला जो फैक्ट्री का एक्ट पारित हुआ था वो 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग, डी है सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो सबसे ज्यादा शोषण हुआ है वो आपका श्रमिक वर्ग का हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ठीक है, ए वाणिज्यिक क्रांति, बी में औद्योगिक क्रांति, सी में साम्यवादी क्रांति और डी में भौगोलिक खोज। तो देखिए आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वो आपका औद्योगिक क्रांति हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? ए में है 1990 के दशक में, बी में 1960 के दशक में, सी में है 1970 के दशक में और डी में 1980 के दशक में। तो भूमंडलीय की शुरुआत जो हुई थी स्टूडेंट्स वो आपका 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी है गीता, सी है हदीस, डी है बाइबल। तो गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहले पुस्तक की शुरुआत की वो आपका बाइबल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत हुई है वो चाइना में हुई थी, चीन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ए बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन, डी है फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को जो प्रक्रिया को बाधित करने जो रसायन है वो आपका बेंजीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए फ्लोराइड, बी में क्लोराइड, सी है आर्सेनिक, डी है लौह। तो बिहार में जो सबसे पहले जल दोहन से भूमिगत को बढ़ा है वो आपका क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान की धारा किसका संबंध है? ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी है मृदा संरक्षण से, सी है जल संसाधन संरक्षण से और डी है खनिज संपदा संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वो आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15%, बी है 20, सी है 10, डी है 7। तो बिहार में जो आपका है वो आपका 15% पे। ठीक है, 15 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैग्नीज, बी में है टीन, सी है लोहा, डी है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने में जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है वो बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 16, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ए है असम,
बी अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है मेघालय। तो भारत में जो आपका सौर ऊर्जा का विकास सबसे संभावना है वो आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग, डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो सबसे छोटा जो उद्योग है इसमें वो आपका खिलौना उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ए 10, बी है 7, सी है 15, डी है 5। ठीक है, तो आपका 10 है। ठीक है, आर्थिक कितना है? 10, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ए है 6283 किलोमीटर, बी में 5283 किलोमीटर, सी में 7283 किलोमीटर और डी में 8500 किलोमीटर। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार की जो सीमा रेल मार्ग है वो 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ए स्थानिक ऊंचाई, बी है विशेष ऊंचाई, सी है समोच्च रेखा, डी है त्रिकोणमितीय स्टेशन। ठीक है, तो चल चिन्ह की सहायता से जो मापी गई स्थान की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है वो आपका विशेष ऊंचाई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन 21 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी में है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, सी में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, डी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान अधिकार ना मिलना। तो हम जब लैंगिक अभिभाजन की बात करते हैं इसका अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 22 में भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, बी में या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आजादी नहीं है, डी में महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इसमें पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ए या विविधता को अपने इसमें से समेट लेती है, बी में देश की एकता को कमजोर करती है, सी में फैसले लेने में देरी करती है और डी में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी में देश में आपातकाल लागू हुआ था, डी में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1975 का ईस्वी भारतीय राजनीति में, क्योंकि इसी साल क्या हुआ, देश में इमरजेंसी मतलब आपातकाल लागू हुआ था, या ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ए मोरारजी देसाई, बी में नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी है जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और डी में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ए सरकार, बी में न्यायपालिका, सी में संविधान, डी में राजनीतिक दल। तो लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है वो आपका है राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1952 में, बी में 1999, सी में 2003, डी है 2004। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी गठन 1999 हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 30 में निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ए सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है वो आपको कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ए अविकसित, बी में विकसित, सी में अधिविकसित, डी में इनमें से कोई नहीं, तो विकसित कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 32 है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, मतलब सर्वाधिक है? ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। तो सबसे ज्यादा अधिक जो है वो आपका बिहार पटना का, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देती भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी में पंजाब नेशनल बैंक। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 34 में व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए है 1966, बी 1980, सी 1969, डी 1975। इसका आंसर होगा 1969 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है आपका डी सूर्य है, वो आपका इसमें है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, 36 में इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला, डी इनमें से कोई नहीं।
तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। 37वां उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है? ए जिला फॉर्म, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि उसका 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो वो आपका शिकायत जो करेगा राज्य आयोग में करेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। 39 है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए समुद्र में भूकंप का आना, बी है द्वीप पर भूकंप का आना, सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और डी इनमें से कोई नहीं। सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो आपका समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 40 है भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिलते इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।